नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल। केबीसी मराठी विद रियाज अलाउद्दीन पाटिल के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड का नाम है एपिसोड एयर्ड। पिछले सभी एपिसोड को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। आज हम इस एपिसोड के अंदर देखेंगे कि जब एपिसोड एक्चुअली टीवी पे रिलीज़ हुआ था तब पूरे गांव के लोगों का रिएक्शन क्या था, पूरे गांव के लोगों ने किस तरीके से टीवी देखी, फिर उसके बाद मेरा रिएक्शन क्या था, हमारे मेहमानों का रिएक्शन क्या था, उस सब के बारे में, और उसके साथ साथ जो मेरे दोस्त थे उनका रिएक्शन क्या था, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक साल पहले आज ही के दिन यानी 10 जुलाई 2019 को मेरे पिताजी का केबीसी मराठी वाला एपिसोड टीवी पे टेलीकास्ट हुआ। इस दिन के बाद मैं मेरे पिताजी की होशियारी और उनकी मेहनत की वजह से लखपति बना था। इस दिन की वजह से अल्लाह के फजल से हमारे घर में दुगनी खुशी आई थी। हमारी जो भी परेशानियां थी वो सब खत्म हुई थी, और इसीलिए ये जो दिन है ये मेरे लिए किसी ईद से कम नहीं है, क्योंकि इस दिन हमारे घर में बहुत सी खुशियां आई थी। तो इस दिन को मैं किसी ईद से कम मनाना नहीं चाहता था, तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ तो मीठा लोगों को खिलाना ज़रूरी है इतने अजीम मौके पर। तो मैंने ऑफिस में आते ही बिस्किट्स लिए और लोगों के अंदर, मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो कलीग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, उनके अंदर बिस्किट्स बांटे और उन्होंने सब ने मुझे बधाइयाँ दी आज के मुबारक दिन की, और उन्होंने मेरे पिताजी की कामयाबी की और मेरे कामयाबी की जो है कामना की। पिताजी के एपिसोड को रिलीज होने के लिए एक हफ्ता बचा था, तो उससे पहले ही उनके एपिसोड का जो प्रोमो था वो टीवी पर दिखने के लिए चालू हुआ। तो जैसे ही प्रोमो पिताजी ने देखा तो उन्होंने उसका वीडियो निकाल के मुझे फॉरवर्ड किया। तो वो प्रोमो देख के बहुत से लोगों ने पिताजी को फ़ोन किया, उनको बधाइयाँ दी। तो मैंने भी उन्हें फ़ोन लगाया और उन्हें शुक्रिया कहा। मैं बहुत भावुक हुआ था, क्योंकि मेरे पिताजी ने हमारे गांव को उतने हायर लेवल पर पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया था, तो वो बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट था हमारे लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उस वीडियो को मेरे पूरे कांटेक्ट में जितने भी लोग थे उन सभी को शेयर किया। फिर मेरे सभी दोस्तों ने, हमारे सभी रिश्तेदारों ने उसी वीडियो को अपने स्टेटस के अंदर रखा, अपने कांटेक्ट में लोगों को शेयर किया। फिर उसके साथ साथ उस एपिसोड की इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बहुत लिखा वहाँ पर। और वो जो मोमेंट था वो बहुत ही प्राउडफुल था मेरे लिए और हमारे रिश्तेदारों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, क्योंकि अपने कोई पहचान वाला उस कुर्सी पर बैठा है जिस कुर्सी का ख्वाब पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। तो वो सभी के लिए बहुत प्राउडफुल मोमेंट था। और पिताजी ने मुझे जो वीडियो भेजा था प्रोमो का, तो वो वीडियो को मैंने इस वीडियो के अंदर अटैच किया है, आप उस प्रोमो को देख सकते हैं। 25 लाख रुपये जिंकले तुम्ही. क्या बात आहे. मला फार आनंद झाला की एका शेतकऱ्यानं 25 लाख रुपये जिंकले आणि तुम्ही 1 करोड पासून 2च प्रश्न तुमचा. आणि पहिल्यांदा या खेळात मी विचारणार आहे 14वा प्रश्न. रियाज पाटील साहेब, हा आहे तुमच्यासाठी 50 लाख रुपयांचा प्रश्न. कोण होणार करोडपती? स्पेशल पार्टनर्स लॉयल पॅरिस 225 गार्नियर ब्लॅक नॅचरल्स आणि जीवनसाथी.com. 9 जुलाई 2019 इस दिन पिताजी फाइनली हॉट सीट पर बैठे थे और उनका जो है इंट्रोडक्शन हुआ था। फिर उसके बाद होटर बज गया। फिर 10 जुलाई 2019 को उनका जो बाकी का खेल था वो रिज्यूम हुआ और उनके उस एपिसोड को नाम दिया गया था शेतकऱ्याचे स्वप्न, मतलब फार्मर्स ड्रीम। तो उस एपिसोड के दौरान पिताजी को इतने सारे लोग फ़ोन कर रहे थे जब वो एपिसोड देख रहे थे, तो पिताजी जो है खुद का ये एपिसोड देख नहीं पाए। तो उन्होंने दूसरे दिन फिर से उनका जो रीटेलीकास्ट हुआ था उसको देखा। तो मैं दोनों 9 और 10 तारीख दोनों दिन मैं अपने दादाजी के यहाँ आया और उनके यहाँ पर आके मैंने एपिसोड देखे। तो उस वक्त दादाजी को भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे कि आपका भतीजा जो है बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे रहा है। मेरे को भी बहुत से मेरे दोस्तों के फ़ोन आए, उन्होंने मुझे बधाई दी, तेरे पिताजी जो हैं बिल्कुल शेरलॉक होम्स की तरह हैं यार, क्या आंसर दे रहे हैं वो। तो बहुत ही लोगों को बहुत पसंद आया पिताजी का एपिसोड। फिर उसके बाद गांव में भी बहुत से लोगों ने देखा। फिर उसके साथ साथ हमारे जो बाड़े के लोग थे उन्होंने
बरोबर जो हमारा आंगन है बाड़े में, उस आंगन में ही टीवी लगाया था और वहाँ पर बैठ के पूरे बाड़े के लोगों ने एक साथ पिताजी का जो है वो एपिसोड देखा। और वो जो मोमेंट था बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था, बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट था। मैं उस मोमेंट के वक्त गांव में नहीं था, इस बात का मुझे खंत है, लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत ही खुश था क्योंकि हमारे बाड़े के लोग जो हैं वो एक साथ आके उस एपिसोड को देखा और उन्होंने एक साथ जो है उस खुशी को सेलिब्रेट किया। तो उस वक्त जो लोगों का रिएक्शन था हमारे बाड़े में के लोगों का, तो उस रिएक्शन को मैंने आगे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। योग्य असेल तर 25 लाख रुपये जिंकाल, उत्तर चुकलं तर थेट 3,20,000 रुपयापर्यंत ती पोचाल. खेळ सोडला 12,50,000 तुमच्या हातात आहे. मात्र एक लाईफ आहे तुमच्या हातात आहे. लॉक कर सर, मारून पाहिजे लॉक करू जाऊ दे, काय झालं जाऊ द्या, काय होईल ते होईल. राहतेच ना कम्प्युटर साहेब. ए भारत पाक युद्ध 1971 कृपया लॉक करा. एपिसोड देखते वक्त भी लोग पिताजी को कॉल कर रहे थे और एपिसोड खत्म होने के बाद भी कॉल्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने ज़्यादा कॉल पिताजी को आ रहे थे, इतने ज़्यादा कॉल पिताजी को आ रहे थे कि रात को 11 बज गए उनको सोने के लिए। उतने ज़्यादा कॉल आ रहे थे और पिताजी हर कॉल को रिसीव कर रहे थे। सभी लोग उन्हें अभिनंदन दे रहे थे, उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि तुमने अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा खेला तुमने बोल के। क्योंकि साजिक है, अपना कोई पहचान वाला इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर गया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैंने भी उस रात पिताजी को फ़ोन लगाया तो पिताजी का फ़ोन बिजी आ रहा था ऑब्वियसली। फिर मैंने दादी जी को फ़ोन लगाया, दादी जी के साथ बात किया, वो भी बहुत खुश थे, उनके लिए भी बहुत प्राउडफुल मोमेंट था। फिर उसके बाद मम्मी के साथ बात हुई उसी फ़ोन पर। मम्मी बोली तेरे पिताजी बहुत बिजी हैं, कल उनको फ़ोन लगा। फिर मैंने दूसरे दिन उन्हें फ़ोन लगा के बधाइयाँ दी इस खुशी की। तो लोग पिताजी को ये भी पूछ रहे थे कि पटेल साहब पैसे मिले या नहीं मिले। तो पिताजी ने उनको आंसर दिया कि पैसे जो हैं वो बैंक हॉलीडे छोड़ के 2 महीने के बाद अपने पास आते हैं, चेक लेके उनका आदमी आता है और जो चेक होता है उसके अंदर जो है 30% TDS टैक्स कट होके ही अपने को पैसे मिलते हैं। ये बात पिताजी ने सभी लोगों को समझा के बोली थी। छब्बीस जून 2019 शूटिंग के दरमियान मम्मी और पिताजी को नागराज मंजुळे सर के हाथों से 17.5 लाख रुपए का चेक जो है वो दिया गया। उस चेक के साथ साथ मम्मी पिताजी को हल्दीराम का ऑल प्रोडक्ट गिफ्ट पैक भी दिया गया, जिसके अंदर हल्दीराम के सभी प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल थे। तो ये 2 चीज़ें जो हैं उन्हें उनके एपिसोड के दरमियान दी गई थी। और मेरे पिताजी जो हैं केबीसी मराठी के 2nd सीजन के सबसे ज़्यादा पैसे जीतने वाले कॉम्पिटिटर हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 25 लाख रुपए का इनाम जीता था। और उसके साथ साथ वो पहले कॉम्पिटिटर है 2nd सीजन के जिन्होंने 50 लाख के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। और ये जो है बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने हायर रिकॉर्ड सेट किया 2nd सीजन के अंदर। जिस तरीके से मेरे पिताजी के अचीवमेंट्स है केबीसी मराठी के अंदर, उसी तरीके से मेरे छोटे भाई जिशान रियाज पाटिल के भी कुछ अचीवमेंट्स है केबीसी मराठी के अंदर। वो 2nd वीक ऑफ जुलाई 2019 यानी जिस वीक के अंदर मेरे पिताजी का एपिसोड टीवी पे टेलीकास्ट हुआ था, उस वीक का टॉप कॉम्पिटिटर था प्ले अलोंग के लिए। तो प्ले अलोंग जीतने की वजह से उसको सोनी मराठी की तरफ से एक हेडसेट जो है गिफ्ट में मिला था और उसके साथ साथ उसको गार्नियर का ऑल प्रोडक्ट गिफ्ट हैम्पर भी जो है गिफ्ट में मिला था। और उसके साथ साथ 12 जुलाई के एपिसोड के अंदर उसका नाम और फोटो जो है वो टीवी के ऊपर दिखाया गया था। तो ये बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट था मेरे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे सभी रिश्तेदारों के लिए।
तो हम बहुत ही खुश हुए थे, क्योंकि एक ही हफ्ते के अंदर हमें 2 बड़ी खुशियाँ जो है मिली थी। तो बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट था, वो बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट था। और उस एपिसोड के उस क्लिप को आप जो है इस एपिसोड के अंदर देख सकते हैं, मैंने उसे दिखाया है, आगे देख सकते हैं। हे आहेत मागच्या आठवड्यातले प्ले अलॉंगचे टॉप 5 विनर्स. यांना मिळणार आहेत गार्नियर ब्लॅक नॅचरल्स कडून गिफ्ट हॅम्पर्स. अगले एपिसोड के अंदर हम इंशाल्लाह पिताजी की जो लाइफ थी केबीसी मराठी जीतने के बाद, उस लाइफ के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ उन्हें किस तरीके से सम्मानित किया गया, जिस तरीके से उन्हें मान दिया गया, उसके बारे में भी हम अगले एपिसोड के अंदर बात करेंगे। शुक्रिया इस एपिसोड को पूरी तरीके से देखने के लिए। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस एपिसोड को शेयर कीजिए, और आपके जो कमेंट्स है इस एपिसोड को देखने के बाद उन कमेंट्स को कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम 200 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख पाओगे। तो फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लाइफ आफ्टर केबीसी, मतलब पिताजी की जो लाइफ थी केबीसी जीतने के बाद कैसी हुई, उसके बारे में। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।